एक दूसरे का नाम भी रखते हैं। वाइल्ड लाइफ लवर, ये तो बहुत गलत है कि आपने जंगल हटा दिए सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, और ये मनुष्य से ऊपर कोई नहीं कर सकता इतनी गंदी चीज। टस्कर ने दौड़ा दिया 3 किलोमीटर तक। वाइल्ड एलिफेंट था, फीमेल को लेके भाग गया था। ऑलवेज जंगल इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। क्या आपके साथ कब हुए हो जाए कोई नहीं जानता। 95% स्नेक नॉन वेनोमस है। बिल्कुल। तो वो हालांकि एक पिन थी, लेकिन उनके मन में वो था कि वो ब्लैक माम्बा बाइट कर रहा है। तो वो सुई चुभाने के बाद में जब उनकी डेथ हुई और उस पर रिसर्च किया गया तो पाया कि उनकी पूरी बॉडी में वेनम था। जंगल में कौन सा जानवर ऐसा है जो अनप्रेडिक्टेबल है? क्योंकि उसके जो ये क्लॉ होते हैं कि वो क्या करता है कि डिग करता है तो सीधा पकड़ के और उल्टा देता है। पूरा यहाँ से लेके फेस उल्टा देता है सर को। तो जब हम एनकाउंटर्स की बात कर रहे थे तो मैक्सिमम एनकाउंटर्स टाइगर्स के साथ तो हैं ही, एलिफेंट्स के साथ भी एनकाउंटर्स हैं। मेरे एनकाउंटर्स एलिफेंट्स के साथ है, सुमित के एनकाउंटर्स एलिफेंट्स के साथ है, राइट। और भारती के तो एनकाउंटर्स के जवाब भी नहीं। टस्कर ने दौड़ा दिया 3 किलोमीटर तक। नहीं 3 मिनट तक काफी दौड़ाया। परफेक्ट, ठीक है। तो सुमित, मैं और आप ऑफ कैमरा बातें कर रहे थे कि एलिफेंट एक फैमिली, एज अ फैमिली रहता है, राइट। और वो लोग एक दूसरे का नाम भी रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम रिसेंट डेवलपमेंट है। एक रिसर्चर हैं जो काम कर रहे थे साउथ अफ्रीका में। ये जो बिहेवियर है, बातें होती हैं कि एक दूसरे से बात करते हैं, पर कैसे करते हैं, क्या ये एक दूसरे का नाम भी रखते हैं? रिसर्चर का नाम तो अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, मेरे पास पड़ा हुआ है आर्टिकल, और आर्टिकल मैं आपको भेज दूंगा। उन्होंने ये रिसेंटली बताया कि ये एक दूसरे से बात करते हैं। तो जिस प्रकार हम नाम से, जैसे मैं लाला, भारती, अंजलि, उसी प्रकार से वो भी जब बात कर रहे होते हैं एक दूसरे को तो बुलाते हैं नाम से। वो एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करते हैं तो जैसे हम करते हैं, दे आर मोर लाइक अस, वो एज अ फैमिली रहते हैं। एलिफेंट्स में तो खासकर जो एनिमल किंगडम है उसके सबसे बुद्धिमान जानवर हैं। बांधवगढ़ में 2018 से पहले एलिफेंट नहीं थे, बट अब दिखते हैं क्योंकि वो उड़ीसा करके अपना एक सदर्न रीजन में स्टेट है जहां से वो माइग्रेट करके आए। रीजन हैबिटेट लॉस, मैंने ऐसा सुना है वहाँ माइनिंग काफी ज्यादा है, उनको वहाँ खाने की कमी हुई, जिस वजह से उनको एक कॉरिडोर मिला जहां से वो उड़ीसा से चलते हुए छत्तीसगढ़ आए खाने की तलाश में। छत्तीसगढ़ से चलते चलते वो बांधवगढ़ पहुंच गए संजय दुबरी होते हुए, और बांधवगढ़ में अब वो परमानेंट रुक गए क्योंकि यहाँ पे दे हैव एम्पल ऑफ फूड एंड वाटर। उनका फेवरेट जो डाइट है बैम्बू है, बैम्बू बांधवगढ़ में बहुत है, तो यहाँ प्रॉपर तरीके से रुक गए हैं। जब आए थे पहली बार 17 में तो 5 थे। इंटरेस्टिंग चीज देखिए, आए पहली बार जब 5, कुछ दिन रुके, खाया पिया, पूरा एरिया स्कैन किया, वापस गए, सब टेंशन फ्री, वापस चले गए, नहीं आएंगे। बट ये तो सिर्फ स्टार्ट था, एक रेकी थी उनकी। अगली बार जब 1 साल बाद आए, ऑलमोस्ट 1 साल बाद 18 में, they were 30+ and now they are 70+. They are thriving well. They are growing, right? So क्योंकि मैं जबलपुर का हूँ, I born and raised over there, तो मैं जब वो लोग उड़ीसा से आ रहे थे तो उन्होंने वो कॉरिडोर क्रॉस किया, तो वो जबलपुर क्रॉस करते हुए बांधवगढ़ आए हैं। ओके, मतलब हमारे यहाँ पे बरगी का एरिया पड़ता है, उस बरगी के एरिया को क्रॉस करते हुए वो फिर बांधवगढ़ आए हैं। तो वेलकम टू मध्य प्रदेश। हाँ, बिल्कुल। तो बट हम हंस रहे हैं, बट ये बहुत चिंता का विषय है जी, क्योंकि जीव जंतु हमारी संपदा है, और हम अगर माइनिंग्स के लिए उनको हटा रहे हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा एलिफेंट कॉरिडोर हमने लॉस किया है हसदेव के कारण। लीडिंग गवर्नमेंट ऑपोजिशन के ऊपर ब्लेम कर रही है, ऑपोजिशन गवर्नमेंट लीडिंग के ऊपर ब्लेम कर रही है, बट कोई भी इस चीज को अपने ऊपर लेना नहीं चाह रहा। और पर ये तो हुआ है, राइट, कि एकड़ एकड़ के खेत गायब कर दिए आप लोगों ने, एकड़ एकड़ के जंगल अपने लोगों ने गायब कर दिए, एलिफेंट कॉरिडोर का नामो निशान मिटा दिया, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको कोयले की खदान मिली थी वहां पे। तो ये तो गलत है, करेक्ट। सो एज अ वाइल्ड लाइफ लवर, ये तो बहुत गलत है कि आपने जंगल हटा दिए सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, और ये मनुष्य से ऊपर कोई नहीं कर सकता इतनी गंदी चीज। मेरे पास एक ये वाइल्ड एलिफेंट के लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी है। एक्चुअली घर से रिलेटेड है, इसलिए आपने ये पॉइंट रखा, तो मैंने बोला कि आपने बोला ये सब एलिफेंट्स के लिए जो है ये सब नुकसान कर रहे हैं। और ये तो मेरे घर से रिलेटेड ये है स्टोरी
कि एक मेल टस्कर फुली ग्रोन तो नहीं है बट बच्चा कह सकते हैं थोड़ा। तो मेरा घर जो है ताला जोन जो है फर्स्ट नंबर गेट वो पूरा कनेक्ट है पीछे वाला पार्ट। क्या बात है। तो मेरे घर से जो कनेक्ट है पीछे ही, तो जैसे एलिफेंट का, वाइल्ड एलिफेंट हो तो इनका ये है कि इनकी मेमोरी बहुत ही तेज रहती है। करेक्ट। ये एक बार जाते हैं तो यदि वो वहां पर आए हैं तो हमको ऐसा लगता है नहीं ये तो एक बार आकर चला गया, अब दोबारा नहीं आएगा। मेरे घर से ऐसा था कि एक बार रात में स्टार्ट इसका कैसा हुआ, मतलब वाइल्ड एलिफेंट का वो बच्चे का टस्कर का, कि वो रात में 2-2:30 बजे आया। तो मेरे यहाँ एक डॉगी है ब्रूनो नाम का। एक्चुअली पता हम लोग को किसी को नहीं चले क्योंकि वो आता था, बस इतना है। उसने स्टार्ट कैसे किया, हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना केला और कटहल लगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो उसकी वजह से खुशबू मिल जाती है उनको। हाँ, तो वो 2-2:30 बजे एक दिन आया और केला और कटहल तो जैसे घर से बिल्कुल लगा हुआ है, ऐसा गार्डन ही है हम लोग का वो पीछे। इतना पास तो नहीं आया लेकिन दूर तक आया रात के 1-1:30 बजे। और वो जो हमारे यहाँ का डॉगी है वो इतना भौंका, हम लोग को लगा चलो ठीक है कुछ तो था। आया, दूर से टॉर्च मारी, देखा एलिफेंट था, वो चला गया, अब नहीं आएगा। दूसरे दिन वो रात के 9 बजे आया। अब वो 9 बजे आया, अब तो पास में पूरा हम लोग छत से, मतलब जैसे ये स्कूटी इसके थोड़ा ही दूर में ही, ज्यादा डिस्टेंस नहीं था, हम लोग छत से देख रहे हैं। वो आया है, केला खा रहा है, कटहल खा रहा है, और यहाँ तक कि हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को इन्फॉर्म भी किया। उन्होंने कहा ये केला और कटहल सब हटाओ, वो देख कर गए। लेकिन मेरे घर से वो लगा है, मतलब ऐसा हम लोग को लगा चलो अब ये घर के पास आ रहा है, खाकर चला जाता है। अभी तो कुछ इतना नहीं है कि कुछ नुकसान कर रहे हैं। हम लोग वो नहीं हटाए। तीसरे दिन तो हद होगी, वो 4:30 बजे शाम के आया। और मेरे यहाँ 2 डॉगी, इवन मेरे इंस्टाग्राम में वो पोस्ट डाला भी, 2 डॉगी उसको ग्राउंड में जाके बहुत देर तक भौंक रहे हैं। तो वो पहले एक को भगाने आता है, फिर दूसरे वाले को भगाता है। तो अब फिर बल्कि एक बार सब कोई मिलके थोड़ा सा तेज साउंड की कि अब थोड़ा सा रिस्क लग रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने बोला कि हमने उसको आईडी टैग किया हुआ है, वो बहुत बदमाश है, यदि वो ऐसे ही आता रहेगा तो वो सही नहीं है घर के इतना नजदीक आना। फिर उसको गाँव वाले, कुछ बस स्टैंड के लोग भी गए, सब हल्ला किए, थोड़ा सा दूर आग लगाए, फिर वो गया। तो अभी तो बंद है। तो चलिए बढ़िया हुआ, नहीं तो बस कटहल हटाया कि नहीं ये बताओ पहले। वेरी गुड, सब ऐसा है ना, तो देखना कुछ दिनों बाद वो दातून करके ब्रेकफास्ट करके लंच करके जाएगा। वो सब भी लगा है केले के, 1-2 पेड़ फिर भी हटा दिए होंगे, क्योंकि हमारा केला का जो पेड़ है कम से कम लाइन से 7-8 लगे हुए हैं। तो 1-2 मेरे बड़े पापा बहुत डरते हैं, वो भी गाइड में है बड़े पिताजी, लेकिन वो बहुत डरते हैं, तो वो अपने यहाँ का हटा लिया, हम लोग के साइड लगा, हम नहीं। तो मिला के आप ये कह सकते हैं कि अंजलि खतरों की खिलाड़ी है। तो बढ़िया। मनुष्य लालच, लालच, मनुष्य लालच। ये एलिफेंट की बात चल रही थी। मेरा भी एक वाकया था, बहुत अच्छा और यूनिक था। इसी सीजन हुआ, अभी हम फुल डे में थे और चितौली जोन से जाके मगधी होते हुए हम ताला पहुंचे। टाइगर दिख रहा था, एक जगह है यहाँ पे चक्रधरा, बहुत ही फेमस मेडो है। हमने वो टाइगर देखा और ये हुआ कि चलते हैं बाहर, देख लिया हमने, थोड़ा टाइम के पहले ही चलते हैं, कोई बात। जब हम वहां से आने लगे तो सिद्ध बाबा करके एक जगह, वहां पे एक टस्कर था, टेढ़ा दांत करके, यहाँ पे एक वाइल्ड एलिफेंट बहुत फेमस है। अच्छा, वही सबसे ज्यादा नोटोरियस है, इतना बदमाश है, कई रिसोर्ट भी अब तक घूम चुका है, वो तोड़फोड़ मचाता रहता है खाने की तलाश में। जैसे मैंने बोला कि वो पूरा उड़ीसा से आए यहाँ तक तो सिर्फ खाने की तलाश में। करेक्ट। तो वो खाने की तलाश में घूमते रहते हैं। और वो जब हमको सिद्ध बाबा मिला वापस जाते समय, तो वो धीरे धीरे, उसकी आदत क्या है, आपको थोड़ा सा चेस करेगा फिर रुक जाएगा, फिर चेस करेगा फिर रुक जाएगा। मेरे पास वो वीडियो भी पड़ा उसका, बहुत लंबा, और गेस्ट ने जो लिया था वो आराम से चलता, आराम ने उसको खूब स्पेस दिया, वो पूरा एकदम रोड पे हेड ऑन चलता हुआ आ रहा सिद्ध बाबा से। और यहाँ पे एक ताला में जमुनिया करके है, वहां तक आ गया। काफी टाइम लग गया, लगभग 1 घंटे ऐसे करते करते। फिर थोड़ा आगे जाके हम गेस्ट के लगभग 500 मीटर आगे रहे होंगे, वहां पे एक वाटर बॉडी है, वहां पे डोमेस्टिक एलिफेंट पानी में था, कुछ खा रहा था पत्ता। कुछ देर बाद देखा कि वो वाइल्ड एलिफेंट उसी तरफ मूव कर रहा। अब तो एकदम से धक, क्योंकि कभी पहले ऐसे सुना नहीं था, हाँ, ना ही कभी कहीं देखा था। करेक्ट। डर गए, मैं डर गया। हाँ। मैंने मेरे उनको नेचुरलिस्ट को बोला, सर अपन डिपार्टमेंट को तुरंत इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि कहीं ऐसी ना हो कि कुछ कैजुअलिटी हो जाए, कोई सीएन यहाँ पे बहुत ना बन जाए। गेट पास में है। तुरंत हमने क्या किया, गाड़ी गेट के पास ले जाके डिपार्टमेंट के जो लोग थे, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति थे, बाजू में एलिफेंट कम था, तो उनको बताया कि सर एक आपका यहाँ पे कैप्टिव एलिफेंट है, दूसरी तरफ से वाइल्ड एलिफेंट वहीं बढ़ रहा है। हाँ। डिस्टेंस ज्यादा 200 मीटर और होगी, अगर वो सीधा है तो सीधा वहीं चला जाएगा। वो बोला, हमने उनको
और हम भाग के आ गए वापस जहाँ पे वो डोमेस्टिक था। हमने कहा खड़े होके वेट करते हैं, और उनको बता दिया है वो आएंगे, और खड़े हो गए। जैसा एकदम हमारा प्रेडिक्शन था वैसा ही हुआ। वो वाइल्ड एलिफेंट सीधा बढ़ता 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 और वो डोमेस्टिक एलिफेंट बस। अब तो और टेंशन वाला मोमेंट था वो एकदम, हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि एकदम नया था भाई। वाइल्ड एलिफेंट का कैसा बिहेवियर उसको लेके हमको पता नहीं होना, कुछ भी नहीं जान रहे हैं एकदम। बचपन से मनुष्य के साथ बड़ा हुआ है हाँ, डोमेस्टिक। इसको हमने अपने साथ रखा है और हम उसके बिहेवियर को जानते, पर वो जो दूसरा आ रहा है उसको नहीं जानते कि वो उसके साथ कैसा बिहेव करेगा। आया 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 एकदम, अब एकदम धक 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 धीरे 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 और पहुंच गया वो। और एकदम हम लोग तो एकदम बिल्कुल टेंशन में थे, वो टाइम बहुत टेंशन में थे। और ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट का जो आदमी था वो आना था, आ ही रहा होगा। अपने दिमाग में था कि वो अभी तक नहीं आया, उसकी भी टेंशन थी कि अभी तक नहीं आया, महावत नहीं आया, कि महावत अपने वाले को कंट्रोल कर लेगा, उसकी बात नहीं। कुछ देर में वो डोमेस्टिक के पास वाइल्ड वाला पहुंच गया। अब वाइल्ड वाला पहुंच गया, अब हम लोग के दिमाग में बस यही कि अब आगे क्या होगा, जो भी है बस भगवान। पर लकीली जैसे ही पहुंचा उसके पास क्या देखते हैं हम दोनों अपने ट्रंक ऊपर करके ऐसे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होंगे। वो कम्युनिकेशन रहा होगा एक दूसरे से, जैसे भी उन्होंने बात करी सब कुछ बढ़िया नॉर्मल, एक दूसरे को कटल करने लगे ऐसा अपना करके। करीब जा रहा है, डोमेस्टिक उसके पास जाने लग गया, और लकीली उसी टाइम पीछे से महावत उसको आवाज दे रहा है, रामा रामा रामा। और वो डोमेस्टिक सुन नहीं रहा, कैप्टिव एलिफेंट नहीं सुन रहा, वो उसके पास जा रहा, वाइल्ड वाले के पास। वाइल्ड वाला उससे, वो आपस से कम्युनिकेट कर रहे हैं ऑब्वियस है। वो ऐसे करके एक दूसरे से जब अपने ट्रंक वो कर रहे थे, तो मैं तो यही मानता हूँ आपस में उन्होंने कुछ बात करी, सच है, मिले एक दूसरे से। बिल्कुल वो इतना यूनिक मोमेंट था, मतलब सच है इमोशनल सीन। वो बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था। उन्होंने काफी टाइम वहां पे एक साथ दिया, पीछे से बुला रहा महावत, पर वो कैप्टिव सुन नहीं रहा, उसको इग्नोर कर रहा, दोनों आपस में बात कर रहे। वो बुलाने पे कुछ दूर पीछे हटा, फिर उसने कुछ किया, आवाज करी, फिर वो उसके पास चला गया। तो वो चलता रहा काफी देर तक। लास्ट में वो पानी पे उतरा महावत, उसको बुला के लेके गया। चूंकि वो इतना प्यार करते हैं उनको, इतना ध्यान रखते हैं, इतने प्यार से रखते हैं उनको, डेली नहलाना धुलाना खिलाना, जुड़ जाते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। जैसा मैंने पहले भी एलिफेंट के बारे में, वो फैमिली जैसे होते हैं। तो वो धीरे धीरे उनके कहने पे चला गया, और हमको ये डर था कि वाइल्ड एलिफेंट लेके चला ना जाए, क्योंकि यहाँ एक बार जो वाइल्ड एलिफेंट था फीमेल को लेके भाग गया था। हाँ सच में, यहाँ पे एक फीमेल, शायद अनारकली करके नाम है उसका। अनारकली, हाँ उसको फिर अनारकली डिस्को चली, फिर उसको वो शायद हफ्ते भर या 10 दिन बाद पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लेके ही भाग गया भाई। तो मैंने कहा कहीं है ऐसा। मेरे को डर ये था कि दोनों मेल है, मारे ना, मेरे को डर था कि लड़ाई ना हो, कहीं नुकसान ना हो जाए। 10 दिन बाद जब यहाँ से डोमेस्टिक कई सारा ग्रुप गया है, ढूंढ के तब लाए, जाके उसको उन्होंने वो ढूंढ के लाए उसको। हाँ सर, तो दैट वाज, अच्छा लक्ष्मी, फिर लक्ष्मी पैदा हुई। अभी बच्चा हुआ है उसको, बिल्कुल रिसेंटली 2 महीने हुए होंगे शायद, बस 1.5 महीने। हाँ बहुत छोटी बच्ची है, उसमें कई लोगों ने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। तो दैट वाज वन सच मोमेंट जो मुझको जीवन पर्यंत याद रहेगा, और अद्भुत नजारा था मेरे जीवन के लिए। मेरे को सीरियसली अभी भी वो गूज बम्स आ रहे हैं। सच में आई एम आल्सो, अभी भी वो चीज मैंने ना कभी सुनी थी ना कभी देखी थी, कभी दिमाग में वो चीज आई भी नहीं थी। वन सच रेयर मोमेंट। इसीलिए जब भी आप जंगल में होते हैं, हर पल आपको के लिए नया और सरप्राइजिंग होता है। जंगल को कभी भी मत मानिए कि सिर्फ टाइगर है। Correct. ऑलवेज जंगल इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, यू नेवर नो व्हाट यू हैव इन नेक्स्ट फ्यू मिनट। क्या आपके साथ कब हो जाए कोई नहीं जानता। नो डाउट टाइगर इज अम्ब्रेला स्पीशीज, अपेक्स प्रेडेटर है, अपेक्स प्रेडेटर सबसे ऊपर है, सबको प्रोटेक्ट करता है। बट दैट डजंट मीन दैट कि बाकी के एग्जिस्ट नहीं करते। एलिफेंट अमेजिंग है बहुत, बट एलिफेंट से भी ज्यादा मेरे ख्याल से मैं सत्या से कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि हम दोनों का चॉइस सेम है। हम दोनों को स्नेक्स पसंद है। अरे वाह। तो मुझे सांप बहुत पसंद है, बिल्कुल। ठीक है। तो और सत्या इज अ स्नेक एक्सपर्ट। तो सत्या शेयर सम स्नेक। ओके ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। एनर्जी ज्यादा एनर्जी इसे स्नेक बोलने में आ रहा है। सीरियसली, मतलब बचपन से मुझे स्नेक्स पसंद है, क्योंकि हम देखते आ रहे पहले तो वो सब अलाउ था, लोग उसमें लेके आते थे नाग पंचमी में, हमेशा से मन में था कि टच करना है, पर हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वो कोबरा लेके आते। अभी हमको पता है कि उनके पास जहर नहीं था, क्योंकि वो उनके वेनम में से निकाल देते हैं, करेक्ट, और वो उनकी लाइफ वहीं खत्म हो जाती है। जैसे वो पकड़ के उनको तोड़ते हैं, वो खत्म होती है उनकी लाइफ, क्योंकि उसके बाद भी वो जंगल में छोड़ देगा तो उसकी डेथ ही होनी है। ये फैक्ट है, मैंने पढ़ा भी है, मैंने बहुत लोगों से बात भी की है, तो ये पता है मुझे। और टच करना हमेशा से था, लेकिन प्रायोरिटी, लेकिन डर था मन में
एक दो बार मैंने टच किया है, पर ऐसा कि ऐसे रख के हाथ निकाल लिया, क्योंकि वो अंदर वो नहीं था ना कि इसको टैकल कैसे करना है मुझे। हाँ मैंने भी किया, ऐसे करके ऐसे बैठा भीड़, वो धुआंधार है हमारे वहां पे, हाँ। उसको ऐसे बस इतना ही। फिर अभी क्या है, लास्ट 2 साल पहले से जो हमारे यहाँ पे एक डॉग रेस्क्यूअर भी है, हाँ। डॉग स्क्वाड के मेंबर भी है, मिश्रा जी करके एक आए हैं, तो वो यहाँ पे स्नेक रेस्क्यू करते हैं। बिल्कुल। तो जब मुझे पता चला तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि जब भी आपको कहीं कॉल है आप बताइए, मैं आपके साथ चुपचाप चल दूंगा, मतलब कैसे भी आप बोलेंगे कहीं भी मैं चल दूंगा। तो बस उनके साथ जाना शुरू किया। लगभग जब पिछले सीजन हम एक सीजन उनके साथ पूरा काम किया, हमने टच नहीं किया, पर हमने देखा कि वो कैसे टैकल करते हैं, कैसे कैप्चर करते हैं, कैसे उठाते हैं, किसको उठाना है, कहाँ छोड़ना है, ये भी, क्योंकि स्नेक्स भी टेरिटोरियल हैं। सबसे बड़ी चीज अच्छा, जो मुझे कभी नहीं पता थी पहली बार। मुझे भी नहीं पता। हाँ, मुझे तो लगा कहीं भी उठाओ कहीं भी छोड़ दो, ऐसा था। हाँ, इवन एक लास्ट सीजन ही महाराष्ट्र से स्नेक रेस्क्यूअर आए थे, यही सब बात कर रहे थे, वो भी बताया मुझे, तो मैं बोला हाँ, उस टाइम तक मुझे पता चल गया था। बोले कभी भी ऐसा मत करना कि कहीं भी उठाओ कहीं भी छोड़ दो, क्योंकि वो बहुत टेरिटोरियल होते हैं स्नेक्स भी। तो हम एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, सेफ डिस्टेंस, कि जिस घर से उठाया है मोस्टली जो वेनेमस है, जैसे कोबरा है, रसल वाइपर, तो हम उनको उस घर से इतना दूर छोड़ते हैं कि बहुत दूर भी ना हो उनके लिए, 1-2 किलोमीटर जो जंगल का एरिया है उसके आसपास छोड़ते हैं, क्योंकि बहुत दूर छोड़ा तो उनके लिए भी वो टाइगर जैसा हुआ कि टेरिटोरियल दूसरा, इसने किसको मार देगा, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा है वो। ये शुरू ऐसा कि उनसे हमने सीखा, फिर अगले सीजन से उन्होंने थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करानी शुरू की। और सबसे पहले एक रैट स्नेक रेस्क्यू करके आए थे, उन्होंने ग्राउंड में बोला कि मैं इसको झोले से निकाल के छोड़ दूंगा और तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम इसको कैसे पकड़ोगे, और ग्राउंड है एक लंबा, तो बोले छोड़ दूंगा तुम देख लो इसको, लेकिन तुमको एक चीज याद रखना, स्टिक का यूज नहीं करना है, उठाना तुमको हाथ से ही है, चाहे भले तुमको कितना भी बाइट करे। अब वो तो अंदर से मन में डर, अब बोले ये लास्ट चांस है, इसके बाद नहीं सिखाऊंगा फिर कुछ। नमस्कार सर। रैट स्नेक जैसे नॉन वेनेमस है, लेकिन आप तो काटेगा तो स्नेक एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में नहीं पता है लोगों को। बिल्कुल नहीं पता। 95% स्नेक ऐसे हैं जो नॉन वेनेमस है, हाँ। पर हमारे मन में दिमाग में क्या है कि स्नेक है तो पक्का जहरीला होगा। आधे से ज्यादा लोग हार्ट अटैक में मरते हैं। बिल्कुल। लोग एक ऐसा रिसर्च भी होता, सॉरी मैं बीच में एक नई चीज जोड़ूंगा, मैंने पढ़ा भी है, मैंने यूट्यूब में देखा भी है और उसके बारे में गूगल में भी सर्च किया है कि अमेरिका में एक ऐसा रिसर्च कोई चला था, वहां पे कुछ ऐसे कैदियों के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया कि ऐसे एक चेयर के ऊपर बैठा के एक अंधेरे कमरे में बस उनके ऊपर एक पिन गड़ाई जाती थी, और उनको बस ये बोला है वहां का जो सबसे जहरीला स्नेक शायद ब्लैक मांबा, हाँ। तो वो कि वो उससे बाइट करवा रहे हैं, तो वो हालांकि एक पिन थी, लेकिन उनके मन में वो था कि वो ब्लैक मांबा बाइट कर रहा है, तो वो सुई चुभाने के बाद में जब उनकी डेथ हुई और उस पर रिसर्च किया गया तो पाया कि उनकी पूरी बॉडी में वेनम था, मतलब उनके मन ने क्रिएट किया वो वेनम, वो था नहीं एग्जैक्टली, अपनी बॉडी ने वो टॉक्सिक रिलीज के अंदर से जो है तो वो खुद पर जहर बना, जबकि वो स्नेक बाइट नहीं था। तो ऐसे ही इंडिया में होता है कि ज्यादातर लोग सांप देखा या बाइट किया तो उनका कि जहरीला ही होगा और हार्ट अटैक से लोगों की डेथ हो जाती है, जबकि 5% स्नेक ही वेनेमस। बहुत मिथ है स्नेक। मिश्रा जी ने ग्राउंड में वो स्नेक छोड़ा, हम गिरते पड़ते उस सांप को पकड़े, पहली बार तो मैं बता भी नहीं सकता हूँ कैमरा सामने उसको मैंने कैसे रेस्क्यू किया था, उसको पकड़ के मैं बस गोल गोल घूम रहा था। और क्योंकि रैट स्नेक की खासियत है वो आपको बाइट नहीं करता है, लेकिन आपके चेहरे पे हमेशा जम करके फेस पे बाइट करता है वो आपके। अच्छा, तो उन्होंने मुझे बस ये बोला था कि अपना फेस बचाना, बाकी तुम्हारी बॉडी में कहीं बाइट नहीं करेगा। तो बस वो जंप करके आ रहा था, मैं उसको दूर कर रहा था, इतना कोई एक्सपीरियंस। फिर धीरे धीरे काम करते करते अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि आराम से जाके आप कौन सा सांप है आप उठा लो, देख के ज्यादा जहरीला है हाँ उठा लो, इट मींस कि नॉन वेनेमस है, इक्विपमेंट बाइट भी करेगा तो कुछ दिक्कत नहीं होनी है। और रैट स्नेक वगैरह साइज में बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, लेकिन बस आप आराम से जाके, बाकी लोगों के लिए वो है, अब मुझे पता है कि मैं कई बार उठा चुका हूँ। इसी सीजन की लास्ट सीजन हमने 43 या 47 स्नेक्स रेस्क्यू किए थे ताला और इसके आसपास। और जिसमें वेनोमिनस कितने थे होंगे? एग्जैक्ट काउंटिंग याद नहीं लास्ट ईयर की, इस सीजन की मुझे याद है क्योंकि मैंने सब नंबर लिख के रखे हैं प्रॉपर। तो इस सीजन अभी तक मैंने, क्योंकि अभी शुरू हुआ है ये, क्योंकि बारिश जैसे शुरू होती है तब उसके बाद ही स्नेक्स ज्यादा मूवमेंट शुरू, तो अभी मैंने 29 स्नेक रेस्क्यू किए हैं, जिसमें से लगभग 13 जो है ब्लैक कोबरा है और 2 स्पेक्टिकल कोबरा। ब्लैक कोबरा, हाँ, और ब्लैक कोबरा में भी 13 में से 3 जो है वो फुल साइज कोबरा, मतलब जैसे कुकर की जो सीटी होती है घर में, अगर आवाज कर रही हो फुल साउंड, वैसे आप खाली कमरे में रख दो तो मुझे लगता है उसकी आवाज इतनी, हाँ बहुत खतरनाक सीरियसली, पर अब अंदर से डर फील नहीं होता। हाँ, लेकिन मेरे घर से केवल मेरे फादर है जो मुझे सपोर्ट करते हैं, कभी भी मैं स्नेक रेस्क्यू में जाता हूँ तो अपनी मम्मी को बता के नहीं जाता। हाँ बताना भी नहीं चाहिए। तो उनका कोई सपोर्ट नहीं, उन्होंने तो बोला कि ये करके आना तो बात मत करना,
या तो दिखाई मत देना इसके बाद पुस्तक घर पे। तो वो वाला है, मम्मी को बताएंगे रात में भी। अभी तो अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम इसके लिए कोई चार्ज नहीं कहीं से भी फोन आया मुझे रात को 11 बजे भी फोन करते हैं लोग, तो मैं चुपचाप टहलने के बहाने निकल जाता हूँ, बाद में दोस्त को फोन कर देता हूँ कि आ जाओ बाइक लेके, वहाँ एक सांप घुसा है, चलते हैं। ऐसा तो उस टाइप का है। डर नहीं लगता मतलब पहले लगता था, फिर कोबरा इन सब के लिए डर नहीं लगता? कोबरा अब ऐसा हो गया कि हाँ मुझे ये जरूर है कि जहां से हम नेक से पकड़ते हैं उसको होल्ड करते हाँ हैं, ऐसे करके, हाँ तो कोबरा और कोबरा से ज्यादा रसल वाइपर, अगर उसको होल्ड करने में थोड़ी भी सी भी दिक्कत, अगर मैंने थोड़ा भी नेक से थोड़ा पीछे या आगे कहीं भी पकड़ा, तो वो उनका हेड इतना फ्लेक्सिबल होता है कि वो मुड़ के बाइट कर लेगा। हाँ हम बिलीव नहीं कर सकते कि रसल वाइपर को मैं इतने पास से पकड़ूंगा, उसका बस फेस बचा है, वो उतने में भी मुझे मुड़ के बाइट कर लेगा। करेक्ट। और एक दो केसेस तो ऐसे हुए हैं कि जिसमें कोबरा ने खुद अपने मतलब जैसे ऊपर टीथ है, हाँ। नीचे उसका कोई नहीं है, और नीचे गलती से भी हाथ चला गया है उंगली, तो अपने आप को वो मतलब अपने आप को इंजर कर लेगा, लेकिन अपने आप को फाड़ के वो बाइट कर लेगा आपको, ऐसे भी केसेस में। तो कोबरा चलिए थोड़ी टाइमिंग मिल जाएगी आपको अगर आप सही समय पहुंच। रसल वाइपर के गंदे में केसेस में इतना वो खतरा कि जिस बॉडी में जिस भी पार्ट में गाएगा वहां गैंग्रीन हो जाएगी, बॉडी आपकी सड़ा देगा वो। हाँ अभी बहुत सारे स्नेक सेवर यहाँ काम करना, तो बहुत छोटा हूँ, अभी शुरू किया मैंने, मैं नहीं बोलूंगा मुझे बहुत नॉलेज है, पर थोड़ा बहुत है। पर अभी मैंने कई स्नेक रेस्क्यूअर देखे और उसको कि जिस फिंगर में काटा या पाँव में जिस हिस्से में काटा वो पूरा सड़ा देता है, मतलब हड्डी तक गल के गिर जाती है, इतना गंदा होता है रसल वाइपर का काटा हुआ। तो अभी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि अब धीरे धीरे लोग भी जो है ना हमारे साथ कॉर्पोरेट वो मतलब कि कहीं भी हुआ तो वो मारते नहीं है, पहले हमको फोन करेंगे, उनको पता है कि ऑप्शन है उनके पास, इसके पहले कोई ऑप्शन नहीं था। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं जितना ज्यादा रेस्क्यू करके बचा लेता हूँ। बिल्कुल सर बहुत अच्छी चीज। हाँ सर्प मित्र, और बहुत बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है स्नेक्स को लेके, खासकर अपने एरिया में। करेक्ट। क्योंकि जैसा इन्होंने बोला सांप मतलब बस काटा और मर जाओगे, और जबकि जो 90% यहाँ पे स्नेक है नॉन वेनमस है, पर वो जो डर है अपने अंदर का, सिंपल अगर घर में बिच्छू या सांप घुसा तो भाई मार दो, अवेयरनेस बहुत कमी है, बहुत कमी है। तो स्नेक मुझे ऐसा लगता है कि स्नेक को लेके बहुत मिसकंसेप्शन है। बिल्कुल। और 95% स्नेक नॉन वेनमस है। बिल्कुल। ठीक है, उनमें जहर होता ही नहीं है, तब भी हमें डर लगता है। और मुझे लगता है एक ऐसा जानवर है जिसके बारे में लोग सोचते ही नहीं है, बट वो जानवर इतना डेंजरस है जो इंडिया में स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा लोगों की डेथ उसी जानवर से होती है, और वो है जंगली सुअर। बहुत एग्रेसिव होते हैं, वाइल्ड बोर बहुत एग्रेसिव होते हैं। बट उसके अलावा किसको क्या लगता है कि जंगल में कौन सा जानवर ऐसा है जो अनप्रेडिक्टेबल है? अभी तो बांधवगढ़ के लिए सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल वाइल्ड एलिफेंट का बिहेवियर है, कब क्या कर जाए नो वन नोज। बट अगर हम कॉर्निवोरस में बात करें तो स्लॉथ बेयर बहुत फेरोशियस, दे आर मोर फेरोशियस देन टाइगर एंड लेपर्ड। स्लॉथ बेयर, और उनका बाइट खतरनाक होता है और बहुत गंदे तरीके से वो नुकसान पहुंचाते हैं, और बहुत मुश्किल होता है कि आप उनके अटैक के बाद सरवाइव कर जाए। अभी रिसेंटली यहाँ एक इंसिडेंट हुआ था, हमारे ताला से लगा हुआ गांव है, 3-4 किलोमीटर, 4-5 लोगों को एक साथ अटैक किया था उसने, जिसमें एक लेडी की जान चली गई थी, और जो गांव के सरपंच उनको बहुत चोट लगा आई। फाड़ देता है क्या वो? हाँ, क्योंकि उसके जो ये क्लॉ होते हैं, क्योंकि वो क्या करता है कि डिग करता है। हाँ। 70% जो फूड है वो है टर्माइट। करेक्ट। तो स्नाउट भी बहुत मजबूत होता है, तो उस वजह से उसका क्लॉ बहुत शार्प होता है, तो सीधा पकड़ के और उल्टा देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये उल्टा देता है वो। हाँ, मैंने सुना है कि पूरा यहाँ से लेके फेस उल्टा देता है सर को। मेरे गांव में सर को मैंने काफी बार देखा भी है, मानपुर में कुछ सालों पहले केस हुआ था। एक मॉर्निंग टाइम पे वॉक करने के लिए जा रही थी लेडीज, 3-4 लेडी, तो एक पुल पड़ता है, तो जंगल से लगा हुआ है, आप लोगों को भी याद होगा। तो थोड़ा सा हेल्दी थी, इसलिए तो वॉक करने जा रही थी, घुटनों में प्रॉब्लम थी, तो सामने से स्लॉथ बेयर आया, तो जो और 2-3 लेडी थी वो भागना स्टार्ट की, और इनके घुटने में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम थी, वो शायद उनके हस्बैंड डॉक्टर भी थे, वो भाग नहीं पाई, और भालू ने पकड़ लिया। तो उनको यहाँ से पकड़ा था उसने, सिर्फ उतना मतलब कुछ पल का था, क्योंकि जो और वॉक करने वाले थे जेंट्स भी थे, दौड़ आए तुरंत ही, लेकिन कुछ पल का मोमेंट था जिसमें स्लॉथ बेयर ने पकड़ा और तुरंत इसको पूरा पलटा दिया। तो वो पूरा चमड़ा पलटा देता है। क्योंकि वो इतनी जबरदस्त उसकी ग्रिप होती है, जो स्लॉथ बेयर का मुंह में जैसे अपना सलाइवा, वो भी बहुत खतरनाक होता है। वो जहाँ काटा है, जहाँ उसका सलाइवा है, गल जाएगी, एकदम अजीब तरीके से आपकी बॉडी गलती है, पूरा अलग हो जाता है बहुत। वो
केमिकल का नाम मैं भी भूल रहा हूँ, मैं आपको भेज दूंगा वो केमिकल का नाम। और वो पूरा बॉडी गला देता है एकदम आपका। तो स्लॉथ बेयर बहुत Perfect. खतरनाक होते हैं इसलिए। और स्लॉथ बेयर्स के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ स्पेशली ज्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट है स्लॉथ बेयर के साथ होता है, क्योंकि जो आजू बाजू हमारे जंगल के ट्राइब्स हैं वो जंगल जाते हैं महुआ कलेक्ट करने, तेंदुपत्ता कलेक्ट करने, आंवला तोड़ने। तो अर्ली मॉर्निंग जाते हैं अंधेरे में। आप अंधेरे में सिर्फ वहीं तक देख पाते हो जहां तक आपका इक्विपमेंट देखता है, जो भी आपके साथ है रोशनी के लिए। बट जानवर तो आपको कहीं से भी देख सकता है, दूर से भी देख लेगा, उनका नाइट विजन काफी अच्छा है। तो आप कई बार जाने अनजाने उनके इतना करीब पहुंच जाते हो कि वो सेल्फ डिफेंस में कि मुझसे दूर रहो। कभी भी इंटेंशनली टाइगर किसी भी इंसान पर अटैक नहीं करता है। एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं जब वो अटैक करता है। मैंने जो नोटिस किया है, जो मैंने अभी हमले का पैटर्न देखा है, जो भी अटैक हुआ उसमें अक्सर उन पे अटैक हुआ जो बैठे हुए थे। जब आप बैठते हो तो दे लाइक यू अपीयर एज अ प्रे फॉर देम। हाँ, जब prey for आप खड़े humans. होते हो तो कुछ ऐसी चीजों जो उनसे बड़ा हो। जनरली टाइगर्स ह्यूमन इंटरेक्शन को अवॉइड करते हैं, टाइगर इंटेंशनली अटैक नहीं करता कभी है। नहीं करता। और टाइगर रिस्पेक्ट करता है आपकी, बिल्कुल। बट अगर आप उसके टेरिटरी में जाते हो, उसको इनसिक्योर करते हो, तो फिर आपको बिल्कुल जब वो खतरा महसूस करते हैं। और 2-3 ही ऐसे केसेस है जब माँ बच्चों के साथ हो तो थोड़ा एग्रेसिव होती है, Correct. उनको प्रोटेक्ट करती है। राइट। दूसरा वो अपने किल पे है, और तीसरा अगर वो मीटिंग पे है। तो ऐसे केसेस में हमेशा सेफ डिस्टेंस रखना चाहिए। और यही चीजें हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको मिटिगेट कर सकते हैं, क्योंकि बायोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा है जंगलों पे। जो जंगल है वो श्रिंक हो रहा है, ब्रीदिंग स्पेस कम होता जा रहा है जो टाइगर्स है। जब मैं बच्चा था गांव में अपने घर के बाहर आंगन में, अब घर के सामने का जो एरिया होता है हम चौगान कहते हैं, वहां सोते थे। ऐसे जो खुला मैदान है यहाँ पीछे आपको दिख रहा है, वैसे मैदान में हम सोते थे, पूरा घर सोता था। कभी ऐसा कोई केसेस नहीं हुए कि टाइगर गांव के अंदर आए। अब आए दिन मेरे घर के बाजू, मेरे घर के पीछे से टाइगर निकल जाता है। कई बार मेरे घर से 50 मीटर दूर मेरे खेत में अभी गाय को मारा था। मेरे घर के सामने रोड है, वहां मेरे घर के बाजू में मेरे गाय के बच्चे को मारा था। मार दिया। तो अगर वो बाहर आ रहे हैं तो एक तो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को थैंक यू, कंजर्वेशन जो एफर्ट्स हैं वो रिजल्ट दिख रहा है, उनका नंबर बढ़ रहा है। करेक्ट। बट कहीं ना कहीं उनके लिए स्पेस भी कम हो रहा है। हमको उनके लिए ज्यादा से ज्यादा कॉरिडोर बचाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। और दूसरी चीज, ये जो इंक्रोचमेंट है, मेरा जो देखना है, मैंने जो देखा है, मैं यहीं पला बढ़ा हूँ, अपनी जगह की बात कर रहा हूँ, मैं इंक्रोचमेंट देखता हूँ। मैं वो चीज मानता हूँ सही नहीं है जंगल के लिए। अगर हम प्रयास अभी करेंगे तो ये चीजें हम रोक सकते हैं। मुझे भी लगता है कि रिजर्व एरिया तो प्रोटेक्टेड है, पर रिजर्व के एरिया के बाद जो बफर है, जो प्रोटेक्टेड एरिया, वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Correct. क्योंकि द ट्राइब्स हु आर लिविंग अराउंड द जंगल, दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट टू सपोर्ट देयर लाइवलीहुड। जंगल से जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करना, जंगल में पालतू पशुओं को लेके जाना, जंगल से तेंदुपत्ता, जंगल से महुआ, जंगल से और फला फला दुनिया भर की चीज। जंगल को वो पूजते हैं, वो कभी भी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाते, बट उनका जीवन ही जंगल से चल रहा है। वो जंगल ऐसे पेड़ है यहाँ जिनकी वो पूजा करते हैं, वो मानते हैं कि हमारे भगवान रहते हैं यहाँ। गोंड कम्युनिटी है, यहाँ पे एक पेड़ है, क्रोकोडाइल बाग ट्री कहते हैं हम जनरली इसको, बरसजा। उस पेड़ को पूजते कभी नहीं काटते। महुआ कभी नहीं काटते, क्योंकि एक महुआ अपने लाइफ साइकिल में 300 किलो फूल देता है, जो उनके लिए सोर्स ऑफ अर्निंग है। एक फैमिली एक सीजन में 40-40 हजार कमा लेती है, और इसीलिए वो अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के कई बार महुआ कलेक्ट करने जाते हैं। फिर ऐसा भी नहीं है कि वो बाघों को अपना दुश्मन मानते हैं। डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छे एफर्ट्स डाल रही है। अगर कभी इनकेस कैटल को मारता है तो वो तुरंत उसको उसका कंपनसेशन देते हैं। किसी ह्यूमन बीइंग को अगर अटैक करता है तो उसकी ट्रीटमेंट, डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट, बिल्कुल नौकरी देते हैं। जो लोग भी हैं आसपास वो टाइगर को भगवान मानते हैं। हमारे आसपास के गांव में आप जहां भी जाएंगे, गांव के कोने में बाघ का मूर्ति बनाया, उसका पूजा साल में एक बार, क्योंकि वो मानते बाघ हमारा दोस्त है। बाघ आसपास है तो जंगली जानवर, सुअर, नीलगाय, चीतल, ये उनके फसलों को मानते हैं, नहीं नुकसान पहुंचाएंगे। तो जंगल है तो जंगल है तो सब कुछ है। बिल्कुल। मुझे भी ऐसा लगता है कि नए जंगल ग्रो करने चाहिए, क्योंकि जंगल है तो हम है तो जंगल है। बिल्कुल राइट। सो फॉर दिस थॉट लेट्स प्रे कि हमारे जंगल सेफ रहे, हमारे टाइगर सेफ रहे, हमारे वाइल्ड एनिमल सेफ रहे, क्योंकि वो सेफ रहेंगे तो हम नेक्स्ट जनरेशन को बहुत कुछ देके जा पाएंगे।